हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो में जानेंगे कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी का विभिन्न भाव में फल, कि अष्टम भाव का स्वामी विभिन्न भाव में कैसा कैसा फल देता है। अष्टम भाव कुंडली का बुरा भाव माना जाता है। 6, 8, 12 कुंडली के बुरे भाव माने जाते हैं, इसलिए अष्टम भाव विशेष रूप से बुरे भाव में गिना जाता है। अष्टम भाव से तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त अंगों का, गुप्त बातों का, एक्सीडेंट का, मृत्यु का, आयु का, इन सभी का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव में शनि कारक ग्रह माने जाते हैं। कोई भी ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठता है तो वह अपने फलों में कमी कर देता है। जब अष्टम भाव का स्वामी, ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव का स्वामी अगर लगन में बैठेगा, जब अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठता है तो यह व्यक्ति की जिंदगी के दुखों को बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अनवरत बनी रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में विभिन्न, मतलब जिनको जैसे बुरी नज़र लगने वाली स्थिति बनती है, उनमें भी जल्दी शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी बुरी नज़र लगती है। बुरी नज़र लगती है या कुछ ऐसी जो नेगेटिव जो एनर्जीज हैं वो इसको ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो अष्टम भाव जब लगन में संबंध बनाते हैं तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी अच्छा नहीं बनाते हैं, उसके व्यक्तित्व में भी कमियां ला देते हैं। तो अष्टम भाव का जो स्वामी है जब पहले भाव में बैठता है तो ये अच्छा फल नहीं देता है। जब अष्टम भाव का स्वामी दूसरे में बैठता है तो अष्टम भाव का स्वामी दूसरे में बैठकर अष्टम को देखता है, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी दूसरे में जब बैठता है तो दूसरे भाव के फलों में कमी कर देगा। दूसरे भाव का संबंध हमारी वाणी से है तो हमारी वाणी में समस्या आएंगी, हमारे परिवार से समस्या आएंगी, हमारे धन को संचित करने में धन संबंधी समस्याएं आएंगी। ऐसे व्यक्ति के परिवार में लड़ाई झगड़े, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने में भी समस्या आती है। अष्टम भाव स्वामी दूसरे में जाकर दूसरे भाव के फलों को कम कर देता है और अच्छा फल नहीं देता है। जब अष्टम को स्वामी तीसरे में जाता है तो तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होता है। तीसरा भाव भी कुंडली में बुरे भाव में ही गिना जाता है। अष्टम का स्वामी जब तीसरे में जाता है तो ये व्यक्ति के जो एफर्ट होते हैं, जैसे व्यक्ति एफर्ट लगाता है, किसी चीज़ के लिए प्रयास करता है, पराक्रम करता है, साहस करता है, तो उनमें कमी करता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का हो सकता है। काम को शुरू करेगा तो उसको बीच में छोड़ने का मन बनाता है कि काम को शुरू किया और बीच में छोड़ दिया, काम को मन से नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति एफर्ट लगाने के बार बार भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, उसको सफलता प्राप्त करने में समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल में भी समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति की राइटिंग भी अच्छी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति के भाइयों के सुख, छोटे भाइयों के सुख में समस्या आएगी। ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपने साहस पराक्रम को लेकर सीरियस नहीं होगा, अपने काम को लेकर सीरियस नहीं होगा। तो अष्टम भाव में जाकर अष्टमेश अच्छा फल नहीं देगा, व्यक्ति के सामर्थ्य को, उसके कार्य करने की क्षमता को कम कर देगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ा काम करने के बाद ही थका थका महसूस करेगा, उसके शरीर में भी समस्या बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति बहुत समस्याएं का सामना करता है। जब अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठता है तो ये चतुर्थ भाव के फलों को कम करता है। चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है, खुद के घर का विचार किया जाता है, सुखों का विचार किया जाता है। अष्टम का स्वामी जब चतुर्थ में बैठता है तो व्यक्ति को सुख मिलने में समस्या आती है। चाहे वह सुख किसी प्रकार का है, वाहन का सुख है, व्यक्ति को घर का सुख है, जीवन का सुख है, धन का सुख है, किसी प्रकार का सुख हो, उसके पास सब कुछ होते हुए भी अगर उसके पास बहुत धनी व्यक्ति है, सभी सुख है, लेकिन उसको सुख मिलने में बहुत समस्या आएगी। उसके सुखों में वृद्धि नहीं, एक तो वृद्धि भी नहीं होगी और जो है उसके पास उसको वो मिल भी नहीं पाएंगे, उनमें ही समस्याएं बनी रहेगी। माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। ऐसे व्यक्ति के मन में बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं। ऐसे व्यक्ति मन से भी अच्छा नहीं हो सकता है। अष्टम भाव जब चतुर्थ में बैठता है तो व्यक्ति की सामाजिक छवि पर भी असर करता है। ऐसे व्यक्ति की सामाजिक छवि भी अच्छी नहीं होती है, उसको समाज में लोग सही रूप से या सही से नहीं जानते हैं, सही से नहीं समझते हैं। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक छवि भी गड़बड़ रहती है।
अष्टम भाव का स्वामी जब पंचम में जाता है तो ये व्यक्ति की विद्या, उसकी संतान, उसके प्यार, उसके पढ़ाई को बाधित करता ही करता है। क्योंकि जब अष्टम का स्वामी पंचम में जाता है तो व्यक्ति के उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। अगर अष्टम का स्वामी पंचम में है और अष्टम का दशा चल रही है, अष्टम का कुछ टाइम चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। उसका दिमाग मिस्टीरियस चीज़ों में लगा रहेगा, पढ़ने में नहीं लगेगा। ऐसे व्यक्ति कि संतान से संबंध अच्छे नहीं होंगे, संतान होगी तो उसके स्वास्थ्य में समस्या आएंगी। ऐसे व्यक्ति के लाभ में भी समस्या बनी रहेगी। उसको अगर वो कोई जॉब करता है, काम करता है, तो उसको लाभ में भी समस्या बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति को बड़े भाई से भी समस्या बनी रहेगी, संतान से भी समस्या बनी रहेगी। अष्टम का स्वामी पंचम में जाकर व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रमित करता है, उसकी बुद्धि को भी प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति को सीखने में टाइम लगता है। अगर उसको कोई चीज़ नई चीज़ सिखाई जाती है तो उसमें भी वह समय लेता है। वह अपने जीवन में समस्याएं का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को, अष्टम के स्वामी जब पंचम में जाता है। अष्टम का स्वामी जब छठे भाव में जाता है और अगर उसकी बली अवस्था है, मतलब मित्र घर में है और डिग्री वाइज भी अच्छा है, तो यह व्यक्ति के सुखों को बढ़ाएगा, व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। व्यक्ति के शत्रु होंगे तो उन्हें हरा देगा व्यक्ति, और शत्रुओं का कोई विशेष प्रभाव व्यक्ति पर नहीं होगा। व्यक्ति के कोर्ट कचहरी के जो भी खर्चे हैं या कोर्ट कचहरी संबंधी जो भी वाद विवाद हैं, सभी को ये खत्म करने का काम करेगा, उनको कम करेगा। व्यक्ति अगर बीमारियों से ग्रसित है तो उसकी बीमारियों से लड़ने में उसको हेल्प करेगा। तो अष्टम को स्वामी छठे में बैठेगा तो ये व्यक्ति के लिए अच्छा है, अच्छा फल देगा। अष्टम का स्वामी सप्तम में जाएगा तो वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। ऐसे अगर शुभ ग्रह है तो खराब नहीं करेगा, तो कम खराब करेगा, लेकिन अगर पापक ग्रह है तो 100% खराब करेगा अष्टम का स्वामी अगर सप्तम में जाएगा। क्योंकि ज्योतिष में एक नियम होता है कि जब भी कोई ग्रह अपने घर से, जहाँ उसका जो घर है उससे 12वें घर में जाता है तो अपने घर के फलों में कमी करता है। तो इस प्रकार देखा जाए, सप्तम में जाएगा अष्टमेश तो सप्तम भाव से संबंधित समस्या देगा। व्यक्ति व्यापार करेगा तो उसमें उसके व्यापार शुरू, अगर अष्टम भाव जब सप्तमेश में जाता है मतलब सप्तम भाव में जाएगा तो सप्तम भाव से संबंधित जो फल है, मान लो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी। व्यक्ति अगर व्यापार करेगा तो उसमें समस्या तो आएंगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है और अष्टम का स्वामी सप्तम में है तो व्यापार शुरू करने में उसे बहुत समस्या आएंगी, उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी भी तरह से। लेकिन अगर उसका मंगल बली है, लग्नेश बली है, भाग्य बली है और अष्टमेश सप्तम में है, तो अगर मतलब उसका व्यक्तित्व मजबूत है तो उसे समस्याओं में रहते रहते ही वह अपना काम शुरू कर देगा। अपना बिजनेस अगर सप्तमेश है तो बिजनेस शुरू करेगा, और बिजनेस शुरू करेगा तो उसको किसी तरफ से कहीं सपोर्ट भी बहुत मुश्किल से मिलेगी, लेकिन वह अपने कार्य को करता करते चले गए सफलता प्राप्त कर लेगा। अष्टम का स्वामी सप्तम में जाकर वैवाहिक जीवन को तो खराब करता है, लेकिन व्यापार संबंधी समस्याएं तो देता है, लगातार समस्या बनी रहती है, लेकिन सफलता भी देता रहता है अगर शुभ ग्रह है तो। जब अष्टम को स्वामी अष्टम में बैठता है तो व्यक्ति की आयु को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र में जा सकता है। ऐसा व्यक्ति रिसर्चर होता है, हर चीज़ में वो रिसर्च करता है। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में भी अच्छा हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति रिसर्च में जाता है तो भी अच्छा करियर बन सकता है उसका। ऐसा व्यक्ति मतलब इतना उसका रिसर्चर माइंड होता है कि वह अपने आसपास के रिश्तों में भी रिसर्च करना शुरू कर देता है कि व्यक्ति कैसा है। हर व्यक्ति पर, अपने आसपास के लोगों पर भी रिसर्च करता है, उसका दिमाग रिसर्चर प्रवृत्ति का होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी जब अष्टम में होता है तो ये अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति की चोट चपेट की घटनाएं भी नहीं होती हैं, उसके चोट चपेट घटनाओं से बचाव होता है, और उसको धन जीवन में उसके लगातार बना रहता है, धन की उसको कमी नहीं होती है। तो ये भाग्य की हानि करता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य से संबंधित समस्याएं आती हैं। लेकिन जैसे अष्टम का स्वामी कोई शुभ ग्रह है, शुक्र है, गुरु है, और नवम में जाता है तो व्यक्ति को भाग्य संबंधित समस्याएं होंगी, लेकिन व्यक्ति फिर भी भाग्यवान होगा, उसको भाग्य का साथ कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। अगर पापक ग्रह है तो ज़्यादा समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर शुभ ग्रह है तो व्यक्ति को इतनी समस्याएं नहीं आएंगी, उसको भाग्य का साथ मिलेगा।
पापक ग्रह में ये समस्या ज़्यादा बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को फिर संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है और भाग्य का साथ भी उसे ना के बराबर मिल पाता है। शुभ ग्रह की स्थिति में व्यक्ति को भाग्य के साथ मिलता रहता है। संघर्ष उसे भी करना पड़ता है, लेकिन उसका संघर्ष कुछ समय बाद कम हो जाता है, उसको भाग्य के साथ लगातार मिलता रहता है। पाप ग्रह की स्थिति में भाग्य के साथ नहीं मिलता, संघर्ष दोनों को करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी कमी होता है, पूजा पाठ बहुत कम करता है ऐसा व्यक्ति। अष्टम का स्वामी 9 में रहता है तो ऐसा व्यक्ति धर्म के मामले में कट्टर होता है। ऐसे व्यक्ति को भाइयों के सुख, उसके छोटे भाइयों के सुख में कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने में छोटी छोटी यात्राएं उसको लाभ नहीं देती हैं। अगर वह ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी यात्राएं करता है तो उसको इतना लाभ नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति के पिता के सुखों में कमी होती है, पिता की स्वास्थ्य खराब रहता है। अष्टम का स्वामी जब दसम भाव में जाता है तो ये व्यक्ति कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा। व्यक्ति कार्य क्षेत्र में स्थिरता नहीं रहेगी। व्यक्ति लगातार कार्य बदलता रहेगा, कभी कुछ काम करा, कभी कुछ काम करा, कभी कुछ काम करा, इस तरह उसकी जीवन में स्थितियां बनी रहेंगी। ऐसा व्यक्ति जीवन में समस्याएं, कार्य क्षेत्र संबंधी समस्याएं सामना करता रहेगा। ऐसे व्यक्ति का करियर जो है वो लेट शुरू होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कार्य क्षेत्र संबंधी, समाज में प्रतिष्ठा सम्मान के मामले में भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, या फिर ऐसी जो उपलब्धि है समाज में प्रतिष्ठा सम्मान धन करियर, ये तो बहुत लेट उसे मिलता है, बहुत लेट शुरू होता है, उसकी समाज में छवि भी अच्छी नहीं रहती है। अष्टम भाव का स्वामी जब 11वें भाव में जाता है तो ये व्यक्ति के लाभ को प्रभावित करता है, व्यक्ति की संतान को प्रभावित करता है, व्यक्ति की शिक्षा को प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति के बड़े भाई को सुख भी उसे नहीं मिलता है। अष्टम का स्वामी लाभ में जाता है, शुभ ग्रह है तो स्थिति अलग होगी, स्थिति में परिवर्तन होगा, लाभ होगा। पापक ग्रह तो इस समस्याएं बनी रहेंगी। अष्टम का स्वामी लाभ में जाएगा तो व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ति नहीं होंगी, उसे इच्छाएं पूर्ति करने में समस्या आएंगी, या वह पूरे जीवन संघर्ष करता रहेगा और अपने ज़रूरतों को पूरा करता रहेगा, या फिर ज़रूरतों पूरा करने में भी संघर्ष करता रहेगा, लेकिन उसकी इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्षशील रहता है और संघर्ष उसके लिए बना रहता है। लाभ के लिए उसे सामना करना पड़ता है समस्याओं का, लाभ के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता है। जब अष्टम का स्वामी 12वें भाव में जाता है तो ये अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के फालतू खर्चे नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति की बीमारियों पर खर्चा भी कम होता है, मतलब उसके जीवन में बच जाता है। अगर उसके जीवन में अष्टम भाव का स्वामी 12वें में होगा तो जीवन में बीमारियों पर खर्चा, उसमें भी बचत होगी। जीवन में व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी से संबंधित खर्चों में भी कमी देखने को मिलती है, और कोर्ट कचहरी के जो मामले होते हैं उनमें भी व्यक्ति को जीत मिलती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में खर्च करने के लिए, मतलब वो खर्चीला स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्च करता है और उसको खर्च में नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए खर्च करेगा तो उसका मन उसके लिए संतुष्ट नहीं होगा, उसको लगता है कि उसको नुकसान, ऐसे व्यक्तियों को नुकसान जीवन में झेलना पड़ता है। बड़े बड़े नुकसान में से जीवन को ऐसे व्यक्ति को जीवन में झेलने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। अष्टम का स्वामी जब 12वें में बैठकर बलवान होकर बैठता है तो विपरीत राजयोग भी बनाता है, जो व्यक्ति के जीवन को सफलता भी देता है, लेकिन व्यक्ति को शुरुआत में बहुत संघर्ष कराता है, बहुत स्ट्रगल कराता है, बहुत ही समस्याएं देता है, और उन समस्याओं से पार निकाल निकाल कर ही व्यक्ति को सफलताएं भी देता है। लेकिन व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को हर प्रकार की समस्या होती है, फैमिली की प्रॉब्लम भी हो सकती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, व्यक्ति को हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, समस्याएं हर प्रकार की होती है, लेकिन व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। थैंक यू। आप अपनी कुंडली में देखिए कि अष्टम भाव का स्वामी कहाँ बैठकर कैसा फल दे रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।